दोस्तों कहते हैं कि इफ़ यू कमिटमेंट सो नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव योर गोल्स। ये कहावत एकदम सच है और आज आपके साथ मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जो अपने आप में काफ़ी अमेजिंग है और यूनिक है। और अगर आप एक किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और जहाँ तक रही बात कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, तो मुझे तो इन चीज़ों में काफ़ी मज़ा आता है। दोस्तों मैं आपको कुछ क्लू दे देता हूं जिससे आपको पता चल जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य जिसका क्षेत्रफल 7096 किलोमीटर स्क्वायर है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जहां पर स्थित है और जिसकी सीमाएं तिब्बत, भूटान, नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ अटैच्ड है। शायद दोस्तों आपने सही गेस किया, मैं बात कर रहा हूँ सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम ही क्यों? एक समय था जब सिक्किम को पूरे स्टेट के रूप में कंसीडर्ड किया जाता, जहाँ की 35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे आती थी। लेकिन अब सिक्किम भी उन राज्यों के साथ खड़ा है जो हाई इनकम जनरेटिंग स्टेट्स हैं और अब गरीबी रेखा से नीचे के लोग बहुत कम हो गए हैं। सिक्किम पहले फेमस था दो चीज़ों की वजह से, एक इनकी बायोडाइवर्सिटी और दूसरा इनके टूरिज्म की वजह से। लेकिन एक और इन्होंने नई चीज़ की पिछले 20 सालों में, जिसके कारण ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया, और वो चीज़ है इनका 100% जैविक खेती पर स्विच करना। ये एक ऐसा पहला राज्य बना जो पूरे भारत में 100% जैविक खेती करता है और पूरी दुनिया में भी इसको काफ़ी सराहा गया। अब सवाल आता है दोस्तों कि ये इनिशिएटिव कब और किसने शुरू किया था। सन 1994 में चीफ मिनिस्टर श्री पवन चामलिंग जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने दो सीरियस प्रॉब्लम्स फेस की थी। पहली थी सीरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि वहाँ के लोग केमिकल खेती करते थे और उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। तो उन्होंने अपना इनिशिएटिव 2003 में शुरू किया था और रिजॉल्व किया कि वे सिक्किम को एक कंप्लीट ऑर्गेनिक स्टेट बनाएंगे। और रिजल्ट के रूप में आप जानते हैं कि 2016 में सिक्किम एक 100% जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना। लेकिन इनका 100% जैविक खेती पर स्विच कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि 66,000 किसानों ने जब 2003 में यह इनिशिएटिव शुरू किया था तब उन्होंने कई सारी समस्याओं का सामना किया था। कई फैसले फेल हो गई थी शुरुआत में और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था शुरुआत में, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड शुरुआत में मिट्टी को अचानक मिलना बंद हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की नेचुरल फर्टिलिटी गेन होने लगी और धीरे धीरे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगे। और कुल मिलाकर 12 से 15 साल में सिक्किम एक 100% जैविक खेती पर स्विच करने वाला राज्य बन गया। और डेट 15 अक्टूबर 2018 को सिक्किम को गोल्डन फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और साथ ही साथ मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से कि सिक्किम में कौन कौन सी फसलें बहुत ज़्यादा पैदा होती है और वो बड़ा निर्यातक हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।